वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकुरे पर। आज का जो टॉपिक है वो है पोलिनोमियल। 10th क्लास में जो चैप्टर सेकंड है वो क्या है, पोलिनोमियल है। इसमें आपको बस छोटी छोटी चार बातें ही ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये चार बातें बस आपने ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जिसमें क्या होगा, कभी भी जो एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें समझिए, जो एक्स स्क्र है इसके आगे जो है वो क्या है, कोफिशिएंट। वेरिएबल के आगे जो भी टर्म्स, जो भी डिजिट, जो भी लगा होता है वो क्या, मेरा कोफिशिएंट होता है। जैसे इसमें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो कौन है, a। अब यहाँ पर भी देखिए एक्स के आगे भी b है, तो कोफिशिएंट है ये भी, तो ये कौन है, और जो c है वो अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको ये कौन है, मेरी कांस्टेंट टर्म, जिसको हमने सी से डिनोट किया है। तो ये छोटी छोटी बातें बस आपने ध्यान रखनी है। और स्टैंडर्ड जो है वो फॉर्म को समझना है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप है, ठीक है, यही आपने ध्यान रखना है। अब मैंने क्वाड्रेटिक पे इतना जोर क्यों लगाया है, क्वाड्रेटिक को समझिए। अब इसकी पावर 2 है, और यहीं से आप इस चीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसमें जो भी मेरे फैक्टर बनेंगे, जो भी मेरे जीरोज आएंगे, वो मेरे, जो मेरी इक्वेशन है उसके हिसाब से कितने आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। यानी कि जो नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, वो कितने होंगे, 2 ही होंगे। पहला क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म, नेक्स्ट क्या था, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज समझे आपने कि भाई आप जो इसके फैक्टर मेथड से निकालें या डिस्क्रिमिनेंट रूल से निकालें, तो आपके जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो 2 ही आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके लिए हम क्या करते हैं, जीरोज को अल्फा और बीटा मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। देखिए, सबसे पहले कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। आपने बड़े सिंपल नियम और फार्मूला जो है वो याद रखना है। देखिए, सम ऑफ जीरोज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है कि माइनस इंटू बी, माइनस इंटू बी अपोन में ए, अपोन में ए। अब बी कौन था, कौन था बी, तो यानी कि आपने क्या रखना है कि माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। गुड, ये ध्यान रखना आप। अब नेक्स्ट है कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा और बीटा। तो क्या होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल है ये। इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, सी अपॉन ए। अब सी क्या है, देखिए कांस्टेंट टर्म है, और ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
ठीक है। अब ये तो है हमारे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इन्हीं क्वेश्चनों में क्या होगा, इन्हीं क्वेश्चनों में क्या होगा, वो बहुत बार आपको क्या करेगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कर देगा, दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को निकालने के लिए हमने क्या है, एक छोटी सी इक्वेशन याद रखनी है, और वही आप उसे ही फार्मूला समझे। आपने क्या याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। ये फार्मूला आपने बिल्कुल सिंपल जो है वो याद रखना है। बस आपको सम ऑफ जीरो दे रखे हैं, इसकी जगह पुट कर दीजिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसकी जगह पुट कर दीजिए, आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी। इसके लिए चलिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन जो ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको क्या है, एक इक्वेशन दे दी कि एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इजिकल टू 0, और आपको क्वेश्चन में कह दिया कि इसके जीरोज जो है वो बताइए। तो देखिए एक मेथड तो हमारे पास क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर की फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई बीच वाले के ऐसे टुकड़े कर लेते हैं। तो क्या हुआ मेरा कि 2x प्लस 3x प्लस 6, तो x कॉमन हुआ यहाँ से, x प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आई, और यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आई। अब देखिए हमारे जो जीरोज आए वो -3 और -2 आ गए। अब हम क्या करते हैं, इनको अपने फार्मूला में पुट करके देखते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या हमारा डायरेक्ट फार्मूला और जो हमने निकाला है क्या वो दोनों में रिलेशन है या नहीं। देखिए हमने दोनों क्या माना था, अल्फा और बीटा माना था। अब जो अल्फा है मेरी उसकी वैल्यू क्या है -3, और बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास -2। तो पहला क्या था कि अल्फा प्लस बीटा, तो -3 प्लस -2, -3 प्लस माइनस, तो क्या आंसर आ मेरा। अब ये तो है हमारा सिंपल। अब जो हमने अभी फार्मूला सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट फार्मूला क्या मेरा, क्या फार्मूला मेरा -b अपॉन ए, -b/a। तो माइनस, अब b की वैल्यू देखिए कि यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि देखिए हमने क्या था b की कोफिशिएंट ऑफ x तो 5 है, तो 5 अपॉन में a। अब अपॉन में a की कोफिशिएंट कौन है, तो कोई नहीं है, तो 1 है। तो क्या आंसर आ मेरा। जब आपने क्या है फैक्टर मेथड से प्रोडक्ट जो इसके जीरोज निकालने के बाद आपके डायरेक्ट आने के बाद -5 आया, उसके बाद जब हमने अपने फार्मूले में पुट किया, जो हमने अभी सिखाया था कि आपने क्या करना है, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में ए कर देना, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे कर देना है, तो डायरेक्ट हमारा फिर भी वही आ रहा है। तो ये फर्स्ट रिलेशन था हमारा प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज में। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, अल्फा बीटा, तो -3 मल्टीप्लाई -2, तो कितना आंसर आया मेरा, किसी जगह प्लस के, क्योंकि माइनस की जो माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का आएगा। अब जो हमने सिखाया था कि जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आपने क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, c अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका कोफिशिएंट कौन है, 6 है, इसका तो 1 है, 6 तो कांस्टेंट टर्म है।
जी। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरी? 6। और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है? 1। आंसर क्या आया? 6। ठीक है। यानी कि आप फैक्टर मेथड से निकालने के बाद जब आपके जीरोज आते हैं और आप जब उसकी प्रोडक्ट और सम की बात आती है तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपने फैक्टर फार्मूले जो है वो अभी छोड़ने हैं। क्यों छोड़ने हैं? क्योंकि अब 10th क्लास में है तो आपको ये डायरेक्ट फार्मूले आने चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का सम जो है कैसे निकल सकता है, और अल्फा और बीटा की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे निकल सकती है। आई थिंक कि ये छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर सेकंड जो पोलिनोमियल पे था आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताएं। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करें। थैंक यू।